कहानी का सार क्या हुआ? कहानी का सार ये हुआ कि अपना व्यक्तित्व दही के जैसा रखो। भले ही पतीली भर दूध के सामने दही 2 चम्मच जितना ही हो, लेकिन फिर भी दही में वो ताकत है जो पूरे दूध को अपने जैसा बना देता है। दही पुराण खत्म हो गया हो तो काम पे ध्यान दीजिए, चलिए। मेरा ध्यान तो हमेशा काम पे ही होता है, क्योंकि मेरे लिए तो हर काम एक कला है। ये बर्तन पोंछना कला है? हाँ बिल्कुल, मुझे तो बर्तन पहुंचते पहुंचते भी कविता सूझती है। वाह, कविता? हाँ। बर्तन की मधुर मधुर खन खन याद दिलाए राधा के पायल की छन छन। बूंदों पे रोशनी जो चमके तो लागे राधिका की नथनी का कुंदन। बर्तन की मधुर मधुर खन खन। कवि केशव, जबान नहीं, हाथ चला फटाफट। तुझसे तो मेरी फरजाना अच्छी। दीदी, हर चीज में श्रृंगार ढूंढना जरूरी है। जिंदगी की छोटी छोटी बातों में खूबसूरती ढूंढोगी ना तो देखना धीरे धीरे पूरी जिंदगी खूबसूरत बन जाएगी। हर चीज में श्रृंगार? क्या फायदा? आखिर कर तो हर इंसान एक जैसा नहीं होता दीदी। तुझे किसने कहा? क्या क्या किसने कहा? मुझे पता है केशव, तू किस चीज के बारे में बात कर रहा है। देखो दीदी, मैं बात तो कर रहा हूँ पर मुझे पता नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ है। ये तो आपकी दर्द भरी हंसी ने इशारा किया कि किसी ने आपका दिल तोड़ा है ना? देख, तो अपना काम कर, मेरी जिंदगी में दखल मत दे। कंचन दीदी, कंचन दीदी। क्या है फरजाना? कनीज की किस्मत में मोहब्बत है ही नहीं। लगता है मुझे मेरे ख्वाबों का शहजादा मिलेगा ही नहीं। मुझे नहीं सुननी तेरे ख्वाबों के शहजादी की कहानियां। काम वाम करती नहीं, आ जाती है कहानियां लेकर। चल केशव को मदद कर बर्तन पोंछने में। काम वाम आता नहीं है, आ जाते कविताएं लेकर सब। कंचन दीदी, मेरी बात तो सुनिए, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। कोई नहीं सुनता मेरी बात। क्या हुआ फरजाना? मुझे बोलो ना, क्या बुरा हो तुम्हारे साथ? क्या बताऊं केशव भैया? जो हुआ है वो बताओ। क्या हुआ तुम्हारे ख्वाबों के शहजादे को? कहाँ, आज तक कोई मिला ही नहीं। मुझे लगता है कि ये होगा तो वो नहीं होता, लगता है कि वो होगा तो वो भी नहीं होता। काम में कैसा है ये केशव? हंस के ताली देने से पता नहीं चलता वो कैसा है। केशव काम ठीक से करता है या नहीं? माई, पहले 2-4 दिन तो कोई भी नौकर ठीक से ही काम करता है, और 2-4 दिन जाने दीजिए, फिर पता चलेगा। वैसे काम काफी तेज करता है माई, लेकिन साथ साथ में कविताएं भी करता है। कविता? हाँ, वो भी अच्छी वाली कविता। पता है, अभी अभी वो कपड़े धो रहा था तो क्या कह रहा था कि नीली चुनरी का रंग जो उतरा, पानी समंदर हो गया, आंखों से टपकी राधा की याद,
तो दिल के अंदर कुछ हो गया। वाह ये तो सचमुच अच्छी कविता है। हाँ, माई, ये तो सैंपल है। कंचन से पूछिए, उसे तो 4-5 कविताएं सुना दी है ना। अच्छा, माई, एक बात है, वो हर कविता में कहीं ना कहीं से राधा की प्रेम की कहानी जरूर जोड़ देता है। माई, मैगी की कहानी में उसका भाई और इसकी कविता में राधा आ ही जाती है। अगर वो इतनी अच्छी कविता करता है तो उसे कवि होना चाहिए था, काम वाला क्यों बना? पॉइंट। क्योंकि मुझे भी भूख लगती है ना, शब्दों से पेट नहीं भरता माई। क्या? ये पैसों पे पल्लू आपने ऐसे ढका कि किसी की भी नजर जाएगी तुरंत। नहीं, मैंने तो यूं ही वो। हाँ, नौकर के सामने इतने सारे पैसे हों तो संभालना ही चाहिए, लेकिन आपने जिस तरह से किया है उससे तो पैसों पे ध्यान ना जा रहा हो तो भी जाता है। मैं बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए। आ जाओ, वहां जाकर खड़ी रहो। अरे जाओ 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 जाओ। और अब बोलो कुछ भी। क्या बोला था तूने? अरे सेम बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बोलिए ना। माई, वो स्टार्ट सड़ी है ना। क्या क्या किया उसने? अरे वो रूम में फैन नहीं चलाने देती और तो बस बस बस, देखा, आपको लगा कि मैं आपकी बात सुन के आगे आया, लेकिन मैंने आपकी नजर से पैसे छुपा दिए। आपको जरा भी ऐसा लगा कि मैंने जानबूझ के किया है? नहीं। वाह, अच्छी ट्रिक है। हर चीज संभल सकती है, बस ट्रिक आनी चाहिए। थैंक यू। हाँ, बक्कू, ये केशव जरूर कोई चाल चल रहा है। सबके साथ हंसमुख, हर समस्या का समाधान उसके पास है। ये क्या? वो इधर ला। वो जादूगर है वो पागल है ना, क्या उसका नाम? इस घर में सब पागल है। मैगी, सुंदरी, डॉली। डॉली। डॉली बाथरूम गई थी, बाथरूम के अंदर से ताला लगा दिया, चाबी मोरी में गिरी, बह गई। बाथरूम को अंदर से ताला मारा? इसीलिए तो पागल कह रही हो ना। जवाब भी उसने ऐसा ही दिया कि मेन डोर को कोई भी ताला लगाएगा। शक्कू, इसमें भी? ला, इधर रख। और तू सुनना, वो अंदर अटक गई और इस केशव ने उसे ट्रिक सिखाई बाहर कैसे आना है। तो क्या उसे नहीं सोचता था और किसी को सोचता? क्या तेरे दिमाग में भी टिक टिक चलती रहती है? हो सकता है वो आदमी गड़बड़ हो, तूने उसे कहीं देखा भी हो, लेकिन ऐसा ना भी हो सकता है। देख, मैं मानती हूँ आधी चीजें मुझे याद ही नहीं रहती। आधी 90% नहीं याद रहता तुझे। अच्छा बाबा, 90% याद नहीं रहती, 10% याद रहती है, पक्की याद रहती है, और पत्थर की लकीर की तरह। मैंने उसकी फोटो कहीं देखी है, और वो भी अखबार में या दीवार के पोस्टर पे। तू ही सोच, अखबार में फोटो छपती है या तो मरने के बाद, या खो जाओ तो, या कोई बुरा काम करो तो। ये जिंदा है तो एक वजह तो गई, ये खोया हुआ लगता नहीं है तो बची तीसरी वजह, जिस वजह से दीवार पर भी फोटो चिपकाए जाते हैं और लिखा जाता है इस आदमी से बच के रहना। कितना सोचती है तू? क्योंकि मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। ए बकू, मुझे लगता है ये आदमी चोर है। चोर है? 100% चोर है।
राधा तेरा नाम मोहे प्यारा प्यारा लागे, राधा तेरा नाम मोहे प्यारा प्यारा लागे। केशव भैया, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, इतनी जल्दी कपड़े धो भी लिए? हाँ, अपने बाथरूम में और रेलवे स्टेशन में ज्यादा फर्क नहीं है। 8 बजते ही दोनों जगह भीड़ लगना शुरू हो जाती है। जल्दी सबको होती है, लेकिन कोई ऐसा नहीं सोचता कि थोड़ा सा जल्दी उठ के अपना काम निपटा लें। ठीक 8 बजे सबको नहाना होता है, तो मैंने तो 7 बजे ही कपड़े धो लिए। जाइए बाथरूम में जाकर देखिए, कपड़ों के ढेर के बिना बाथरूम बिल्कुल खुला खुला सा साफ सुथरा सा लग रहा है। कमाल है, मानना पड़ेगा। माई, where are you? कहाँ हैं आप? माई, just stop it! ऐसे just stop it! मत करो मेरा पीछा। क्या हुआ? क्या माई बाहर गई है? कुछ काम है मुझे बताइए। तुम्हारे बस की बात नहीं है। नहीं नहीं दीदी, ऐसा कोई काम नहीं होता जो इंसान के बस में नहीं होता। बस कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, तो कोशिश करो इन शैतानों को अपने बस में करने की। नाक में दम कर दिया मेरा। क्या किया? कुछ नहीं, नदी या पर्वत खेल रहे थे मेरे रूम में। तो ये तो अच्छी बात है ना, प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर जमीन को नदी समझे तो, लेकिन मुझे पर्वत समझ रहे थे। ये मेरे कंधे पर चढ़ गया आजान। हाउ पेनफुल कैन इट गेट? हाँ, सबसे ऊंचा पर्वत आप ही है। रियली? हाउ इंटेलिजेंटली ऑब्नॉक्शियस यू आर आजान। मेरे पूरे रूम का सत्यानाश कर दिया। इससे तो सुंदरी ज्यादा अच्छा रखती है मेरा रूम। ठहरो तुम लोग, माई को आने दो, एक एक को पनिशमेंट दिलवाऊंगी। यू बेट। ए बच्चा पार्टी, तुम लोगों को परमा दीदी के अलावा कोई मिलता नहीं है क्या? वो हर बात पे हमें डांटती रहती है कि ये मत करो, वो मत करो। चलो 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 ठीक है, हम खेलते हैं। हाँ, नदी पर्वत। तुम सब नदी, मैं पर्वत। नहीं, फाकड़ी खेलते हैं, फाकड़ी। साकली। हाँ, सांकड़ी। हाँ चलो चलो, मेरे पे दांव। हाँ चलो भागो। अरे ओ अन्नपूर्णा, अरे ओ टॉम एंड जेरी, अरे जल्दी नाश्ता दो। अरे बाबा भूख लगी है। और यहाँ पेपर में लिखा है आज का दिन तो अच्छा है, दो ना खाने को। हाँ? नाश्ता खत्म? बप्पू, मैंने तुझे कहा था जल्दी कर। ये देखो ना, सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ भी बचा नहीं है। शांति शांति शकु भीम, शांति। सबसे पहले भोग आप ही को लगेगा, फिर सबको प्रसाद खाने को मिलेगा। आप बैठ जाइए आप भी। अरे ओ, अब तो खुद भगवान भी आ गए। अरे जल्दी लाओ नाश्ता। आज तुम दोनों किचन में? वो बिल्ला रंगा कहाँ गए? फरजाना नहाने गई है और कंचन दीदी सुबह सुबह को मार्केट निकल गई। केशव भैया ने कहा है कि आज मार्केट में सस्ती और अच्छी सब्जी आने वाली है, इसीलिए जल्दी से निकल गई। जल्दी जल्दी में निकल गई मतलब जल्दी जल्दी में नाश्ता बनाया, मतलब आज का नाश्ता भयानक होगा। पहले खाने तो दो, बाद में तय करेंगे अच्छा है या बुरा है। हाँ, जंगल में जाके रहना, तुझे तो कच्चा भी अच्छा लगता है। अरे रे रे रे, ये क्या? आज 3 आइटम्स। आहा, इसके वापे मत जाना है। सचमुच अच्छा है, खा के देखो ना, खाओ ना। चमत्कार चमत्कार। न्यूज वालों को बुलाओ और कहो उम्मीद भवन में चमत्कार। अच्छा, क्या चमत्कार हुआ? कंचन ने जल्दी जल्दी में नाश्ता बनाया और वो भी अच्छा। 1 मिनट, इसमें कोई चमत्कार नहीं है, क्योंकि ये नाश्ता कंचन दीदी ने नहीं, केशव भैया ने बनाया है। अच्छा, केशव ने? हाँ माई। क्या अंबिका, केशव बहुत अच्छा है, उसे जाने मत देना। लो, ये पलट गई। कल तक मेरा सर खा रही थी कि ये कुछ गड़बड़ है, ये कुछ गड़बड़ है। अब नाश्ता अच्छा बना है तो वो अच्छा हो गया। मैं तो गड़बड़ करती रहती हूँ,
लेकिन मेरी बात पर तुम लोग इतना भरोसा क्यों कर लेते हो? वो सब तो ठीक है, लेकिन उसने इतनी सारी चीजें क्यों बनाई? अगर हर रोज ऐसा करता रहा तो महंगा पड़ेगा हमें। माई, उन्होंने ये सब कल रात के बचे हुए खाने से बनाया है। अच्छा, माई, ये देखिए पेपर में क्या लिखा है। घाटकोपर में एक नए नौकर ने घर में चोरी की और फ्रॉड करके मालिक के बैंक से भी सारे पैसे साफ कर दिए। और लास्ट में लिखा है कि घर में किसी भी आदमी को बिना जान पहचान के नौकर ना रखे। लेकिन केशव तो पहचान वाला है, वो जना का भाई है ना। अंबिका, उसे मत निकालना। तू चुप रहना। नहीं, ऐसे किसी इंसान पर शक करना गलत बात है। कंचन दीदी, थैंक यू। इसलिए आज का नाश्ता बहुत अच्छा था। मैंने नहीं बनाया था आज का नाश्ता। इसीलिए तो थैंक यू कहा। मैं तो कहती हूँ कि आप कभी कुछ ना बनाए तो हमें रोज अच्छा खाने को मिलेगा। एक थप्पड़ मारूंगी। यहाँ सखी, आज का नाश्ता सचमुच अच्छा था। हाँ, केशव भैया ने 3 आइटम्स बनाई थी, वो भी रात के बचे हुए खाने में से। मैं तो कहती हूँ कि आप किचन केशव भैया को सौंप दे, तो आपकी भी छुट्टी और हमारे भी मजे ही मजे। फिर सब कंचन दीदी नहीं, केशव भैया करेंगे। जा जा, मैं अपना किचन किसी को नहीं सौंपूंगी। और नाश्ता अच्छा बनाया तो क्या है, मेरे किचन की तो ऐसी की तैसी कर दी होगी ना उसने। फरजाना, ओ फरजाना। कुछ भी हो, कंचन दीदी का आखिरी शब्द फरजाना ही होता है। ए फरजाना! अगरबत्ती की खुशबू है, लगता है कि ये अपना किचन है। ये सब केशव भैया ने किया है। अब बैठिए ना, लाइए। आप बैठिए, मैं आपको नाश्ता देती हूँ। सुबह से कुछ खाया भी नहीं होगा आपने। अरे नाश्ता वाश्ता बाद में, चल पहले खाने की तैयारी करते हैं, मैं वैसे भी लेट हूँ। खाने की सारी तैयारी हो गई है। केशव भैया ने और इस कनीज ने मिलके सब बना दिया है। आप आराम फरमाइए, आज से आपको छुट्टी। छुट्टी? लीजिए। ठीक है। अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि आपसे भी अच्छा बना है ना। अब वो मैं जल्दी जल्दी में बनाती हूँ फरजाना, और वो भी इतने सारे लोगों के लिए। केशव भैया ने भी जल्दी में ही बनाया और उतने ही लोगों के लिए बनाया, वो भी 3 चीजें। तो नाराज क्यों होती हैं आप ये सोचिए ना कि केशव भैया है तो आपको तो 12 मिल गया। वो है, तू छोड़ वो केशव की बात। तू बता, कल रोकर मेरे पास आई थी, कुछ बोल रही थी, क्या था? कुछ नहीं। कनीज ने अपनी दास्तान केशव भैया को सुना दी। हाँ, और केशव भैया ने मुझे समझाया कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि अब मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उन्हें बताऊं। फरजाना, इस केशव नाचीज को आपके रहमो करम की जरूरत है। आई केशव भैया। केशव भैया, आप नाश्ता कीजिए, मैं बस अभी आती हूँ।
सुंदरी, सुंदरी, मेरा रूम तुमने ठीक किया है? पारम आंटी, ये सब हमने किया। तुम लोगों ने? हाँ, फौरी हमने आपको इतना परेशान किया। एक सेकंड प्लीज। हाँ, ये तुम लोगों की कोई नई चाल तो नहीं है? बनिए मत, हमने आपको कितना परेशान किया, फिर भी आपने हमें इतना अच्छा गिफ्ट दिया। गिफ्ट्स? मैंने? हाँ, केशव चाचा ने हमें सब बताया। अब हमें बहुत प्यार करती है ना? हम हमेशा खेलते रहते, पढ़ाई नहीं करते, इसलिए आप हमें डांटती है ना? ये सब तुम्हें केशव ने कहा? हाँ, हम जानते हैं कि आपने उन्हें ये सब कहने से मना किया, पर उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने आपके बारे में और बहुत कुछ कहा कि आप हमारी कितनी केयर करते हो। अगर आप हमें ये गिफ्ट ना देती, एक बार प्यार से कह देती, तो भी हम आपका रूम ठीक कर लेते। अब बहुत अच्छे है पारम आंटी। केशव चाचा, मेरी वाटर बैग। हाँ हाँ, दे रहा हूँ। और छाता? हाँ, छाते देखो वहां पर रखे हैं छाते। जल्दी करो, अजान। हॉर्न बज गया, चलो चलो चलो। तो जाओ जल्दी, भागो। चल 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 चल, ये ले, बोल बोल। बाय पारमा दीदी। राधा तेरा नाम मोहे प्यारा प्यारा। मिस्टर कवि केशव, फरमाइए। आपने मेरे बारे में बच्चों से झूठ क्यों बोला? क्या क्या झूठ बोला? यही कि मैं उनके लिए वो गिफ्ट्स लेकर आई थी, और ये कि जब तक वो लोग वापस नहीं आ जाते घर, मेरे हलक से निवाला नहीं उतरता, और मैं कोई अच्छी चीज देख लेती हूँ तो मुझे लगता है कि पहले मैं उनके लिए लूं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मान गए ना वो लोग, क्या है? हाँ, पर पारुमा दीदी, देखो ऐसा कहते हैं ना कि जिस झूठ से रिश्ते सुधर जाए या दूसरों को खुशी मिले, ऐसा झूठ बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसा झूठ भी कहाँ बोलते हैं आजकल लोग। और आपको बच्चों पर गुस्सा क्यों आता है? वो लोग शरारत करते हैं इसलिए? बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? ये मत कहना कि आपने अपने बचपन में कोई शरारत नहीं की थी। अगर सचमुच नहीं की थी तो अब कीजिए ना बच्चों के साथ, आपकी शिकायत अपने आप दूर हो जाएगी। और कहा क्या मैंने बच्चों से? यही कि आप बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, आपको बच्चों की बहुत फिक्र है। तो क्या झूठ कहा मैंने? नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चों पे जब भी कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले आप खड़ी होती हैं। बस इतना सच अपने आप से कह दीजिए ना एक बार। उम्मीद भवन में सब कहते फिरते हैं ना, बिन रिश्ते के रिश्तेदार हैं हम। कभी कभी ये खुद को याद दिलाना जरूरी होता है ना? फरजाना, आई कंचन दीदी। जवाब क्यों दिया तूने? आपने कनिष्क को पुकारा ना? हाँ, पहले तो जवाब नहीं देती थी। हाँ, पर अब तो पता नहीं। चल बैठ। कुछ काम नहीं था फरजाना, ऐसे ही आवाज लगाई। आदत हो गई है ना। चुप क्यों है? कुछ बोलना। क्या बोलूं? कुछ भी। आज कौन सा सपना देखा तूने? किस बेवकूफ लड़के के साथ बेवकूफी भरी बातें की? आजकल कुछ बताती नहीं है तू मुझे। आप चिढ़ जाती हैं, फिर चिल्लाती हैं, इसलिए
इसलिए मैं अब केशव भैया को ही बताती हूँ। ये 2-3 बार क्या चिल्लाई तो रूठ गई मुझसे। और गैरों को अपनी बातें बताने लगी है। केशव भैया गैर थोड़ी ही है, एक ही हफ्ते में उन्होंने कैसे पूरे घर को अपना बना लिया है। मुझे तो सगे भाई जैसे लगते हैं केशव भैया। मतलब अब तो मुझे कुछ नहीं बताएगी? नहीं, अगर आप चाहती हैं तो मैं बताऊंगी। हाँ हाँ चाहती हूँ मैं फरजाना। सच कहूँ मैं अंदर से बहुत खाली हो गई हूँ। कुछ काम नहीं रहता है किचन में, बस ऐसे ही बैठी रहती हूँ। मेरी जिंदगी तो इधर की उधर हो गई है बस। एक काम करते हैं, उस केशव को खाना बनाने ही नहीं देते। वो तो आ ही गए होंगे किचन में। अरे नहीं, मैंने उसे बाहर भेजा है। कहा है कि जा बच्चों को घुमा ला, मैं खाना बनाऊंगी, तू अपनी बकवास करना और मैं तुझे डांटूंगी। सब थोड़ा सा पहले जैसा। हाँ सच? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? कोई अपने आप तुझ जैसी आफत को न्योता देगा? लेकिन ये आफत कभी कभी अच्छी लगती है मुझे। वैसे एक बात अच्छी कही है केशव ने, हम बिन रिश्ते के रिश्तेदार हैं और ये बात कभी कभी हम ही भूल जाते हैं। चल आज ये बात हम एक दूसरे को याद दिलाते हैं। चल क्या बात है? ये केशव केशव क्यों हो रहा है घर में? और कहाँ है, कहाँ वो? पता नहीं, और सब काम भी बाकी है। कहीं चला तो नहीं गया वो? अरे ऐसा कैसा बिना बोले वो जाएगा? अगर वो इतनी अच्छी कविता करता है तो उसे कवि होना चाहिए था। काम वाला क्यों बना? पॉइंट। क्योंकि मुझे भी भूख लगती है ना, शब्दों से पेट नहीं भरता भाई। सुंदरी, मुझे डर लग रहा है, आओ मेरे साथ। भाई, अरे जना, भाई मैं आ गई। अभी जना आ गया, इसका मतलब वो नहीं दिखता है। कौन नहीं दिखता है? तेरा भाई केशव। केशव? केशव यहाँ आया था? हाँ, पिछले एक हफ्ते से वो यहीं पे तो है। अरे तोप है वो, तोप। अलादीन का जिन है, जिन। जो बोलो वो काम करता है। अरे पहले जना को उसकी माँ की तबीयत के बारे में तो पूछे, कैसी है वो? मेरी माँ की तबीयत ठीक है माई, पर ये सब लोग केशव केशव क्या कर रहे हैं? अरे तेरे से बढ़ के है वो। मैं तो कहती हूँ उसे यहाँ काम करने दे, तू कहीं और जाके काम कर। तुझे यहाँ काम नहीं करने के हम पैसे देंगे। एक मिनट, मेरा भाई केशव यहाँ आया ही नहीं। क्या? हाँ, वो यहाँ जिस दिन आने वाला था ना, उसी दिन उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। बिस्तर से वो उठ ही नहीं सकता था। मैंने उसे कहा था कि वो आप लोगों के साथ फोन पर बात करे। उसने आपको फोन नहीं किया? नहीं। अगर वो तुम्हारा भाई नहीं है तो फिर वो कौन है? घाटकोपर में एक नए नौकर ने घर में चोरी की और फ्रॉड करके मालिक के बैंक से भी सारे पैसे साफ कर दिए। और लास्ट में लिखा है कि घर में किसी भी आदमी को बिना जान पहचान के नौकर ना रखे। सुंदरी, आओ मेरे साथ, आओ।
भगवान, मतलब शकु मौसी का शक सही निकला, केशव चोर ही था। नहीं, केशव चोर नहीं हो सकता है। आप लोग जरा देखो, पैसा इधर उधर रखा होगा। इसी में पैसे रखे थे मैगी, केशव ने उठाए होंगे। नहीं नहीं माई, मेरा दिल नहीं मानता। अरे गोली मार तेरे दिल को, यहाँ सारे पैसे चले गए हैं। केशव की तरफ से सबके लिए। इस वक्त आप मुझे ढूंढ रहे होंगे, मुझे कोस रहे होंगे, जायज है। वैसे भी जना भाई के आने पर मुझे तो जाना ही था, वरना मेरा राज खुल जाता कि मैं जना का भाई नहीं हूं। सो मैं जा रहा हूं, लेकिन पैसे मैं अपने साथ नहीं ले जा रहा। हाँ, पैसे मैंने बॉक्स से निकाले सही, लेकिन ये दिखाने के लिए कि मेरी तरह कोई भी बिना चाबी के बॉक्स से पैसे निकाल सकता है। आप सोच रहे होंगे कि पैसे नहीं ले जाने थे तो मैं यहाँ क्या करने आया था। मैं आया था यहाँ सफाई करने, लेकिन कपड़े या बर्तन की नहीं, आप सबके मन की, आप सबके रिश्तों पे जो धूल पड़ी थी वो धूल हटाने। और देखो, धूल हट गई तो रिश्ते फिर से महकने लगे। ज्यादा उपदेश नहीं लिख रहा, क्योंकि समझने वाले समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। रही बात पैसों की, तो वो पैसे घर में ही है। इस घर में जो बच्चा नहीं है, फिर भी बच्चों से भी छोटा बच्चा है, उसके पलंग के नीचे एक तिजोरी में पैसे संभाल के रखे हैं। चाबी तकिए के नीचे रखी है। सॉरी नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। हाँ, थैंक यू जरूर कहूंगा मेरे मकसद में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू आप सबका, केशव। मैंने बोला था ना माई, वो ऐसा नहीं कर सकता है। जो बच्चा ना होते हुए भी बच्चों से भी छोटा बच्चा है, शकु नानी, उनको आइसक्रीम खानी हो तो वो छोटे बच्चे से ले लेगी और कहेगी कि बेटा तेरा गला खराब हो जाएगा। शकु नानी, शकु नानी, ये आइसक्रीम हमारी है। नहीं, आइसक्रीम खाने से गला खराब हो जाता है। शकु बहन, मैं यहाँ हूँ। याददाश्त के साथ साथ तुम्हारी आंखें भी कमजोर हो गई क्या? हाँ, तू खा खा। Thank you. उसे भी दे, उसे भी दे। हाँ हाँ, वो क्या रहा है? तनीज ने कहा था ना कि केशव भैया ऐसे नहीं हो सकते। मैंने भी बोला था। हाँ, उसने ये क्यों किया ये तो समझ में आया, लेकिन वो था कौन? मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है, मैंने उसे कहाँ देखा। माई, क्या सचमुच भगवान
नहीं नहीं, हो सकता है सुंदरी, हो सकता है। शायद भगवान खुद। हाँ, मैंने कहा था ना वो चोर है। तो माखन चोर तो ये है ही। देखो सेम दिखता है ना। ऐसे कैसे हो सकता है माई? सब अपनी आस्था पे है सुंदरी। मानो तो ईश्वर है, मानो तो नौकर। सोचो, नाम केशव, कविता राधा और कृष्ण जी के प्यार पे करता था। हमारे यहां प्यार बांटने आया था और बांट के चला गया। मैं तो कहती हूं हम सब ने अपने दिल से मानना चाहिए कि ये सचमुच एक चमत्कार था। हमें किसी सबूत की जरूरत नहीं है ना। थैंक यू केशव, तुम्हारी सीख हम कभी नहीं भूलेंगे। तुम जहां भी हो, तुमने हमारे लिए बहुत अच्छा किया है। थैंक यू केशव।